उधर राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पायलट ने कहा कि दिसंबर 2013 में हम चुनाव हार गए थे, मुझे सोनिया गांधी जी ने पार्टी की जिम्मेदारी दी और हमने वसुंधरा जी की सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया था। खास तौर पर हमने भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया था, जिसका परिणाम हुआ कि उनकी सरकार चली गई। जब हम विपक्ष में थे उस समय हमने कहा था कि हम बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच करेंगे। मैंने सीएम अशोक गहलोत जी को पत्र लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। 2 नवंबर 2022 को दूसरा पत्र लिखा, लेकिन फिर भी उसका कोई जवाब नहीं मिला। जबकि हम चाहते थे कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहे। खनन, जमीन घोटाले सहित अन्य मामलों की मांग उठाई थी। अगर वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई तो हमारे कई विरोधी यह भ्रम फैलाएंगे कि हमारी इनसे मिलीभगत है। इसलिए हम चाहते हैं कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव में अब 7 महीने से भी कम समय बचा है, जिसको देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन के लिए अनशन पर बैठूंगा। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, वो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है। मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बने अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भूमाफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। तो सचिन पायलट एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं और हमारे सहयोगी रूप नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रूप, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बनाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वंद एक बार फिर से शुरू हो गया है। पायलट मंगलवार को गहलोत सरकार के खिलाफ अब अनशन पर बैठने वाले हैं, क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास? तो मैं बताना चाहूंगा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जो है वो कल 11 तारीख को जो एक दिन के अनशन पर बैठने वाले हैं। इनकी जो मुख्य मांग है वो है कि राजस्थान सरकार जब से बनने से पहले जो हमने जनता से वादे किए कि पूर्व जो वसुंधरा सरकार थी, उस वसुंधरा सरकार में जो गलत काम है, जो भ्रष्टाचार के काम हुए, उन सब की हम जांच करवाएंगे और जांच करवा के जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलवाएंगे, ताकि हम जनता में जाकर ये मैसेज दे सके कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है वो स्वच्छ छवि वाली है और कहीं ना कहीं अपराधियों को सजा देगी। लेकिन इसके विपरीत अगर मैं बात करूं यहाँ पे सचिन पायलट की, सचिन पायलट पूर्व यहाँ मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे और काफी पावर उनको राजस्थान गवर्नमेंट में मिली हुई थी, लेकिन उन हालातों में इस मुद्दे को ना उठा के वो आज उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का ऐसा लगता है कि सचिन पायलट आने वाले चुनाव में अपने लिए कोई भूमिका के लिए हो सकता है कि जो हाई कमान है उन पर कोई प्रेशर बना रहे हो या राजस्थान मुख्यमंत्री को कोई प्रेशर बना रहे हो। पहले से चाहते हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है रूप वो दी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसलिए लगातार वो अपनी ही सरकार के खिलाफ कभी ना कभी हमने देखा है कि मोर्चा खोलते हुए नजर आ जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान का रिवाज बदलने की उम्मीद है, वो प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार की इन तमाम कोशिशों पर पार्टी के भीतर का विरोध ही देख पा रहे हैं कि भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ये है कि विरोधाभास जो है, क्योंकि आज भी सचिन पायलट एक ऐसे नेता है जो अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखते हैं। लगभग 30 से 40 सीटों के बीच में ऐसी सीटें हैं जहाँ पे इनका अपना वर्चस्व है, अपने लोग हैं। कहीं ना कहीं ये जो है इनका कदम कांग्रेस को माइनस की तरफ ले जाएगा। जो प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है, जो अच्छी योजनाएं लाकर अशोक गहलोत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत कांग्रेस को आने वाली है। जी रसूल। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे।